जाती है। ऐसा करिए महाराज कि नाव की जरूरत ना पड़े। तुलसीदास जी ने कहा नाव की जरूरत ना पड़े। आहा, बात सुन लो। कहे कि फिर जलाशय का क्या होगा, जल कहां जाएगा? नदी में जल रहता है। कहा कि नदी से छोटा कोई साधन है? कहा प्रयास करता हूं। प्रयास किया तो नदी से छोटा है सरोवर। क्या है? सरोवर। सरोवर है, लेकिन सरोवर में स्नान करो, कहीं गहराई में चले गए तब भी डूबने का डर है। क्यों भाई, है कि नहीं? सरोवर के किनारे पार करना है। अगर सरोवर में सीमित जल है, कम जल है तो पार हो जाओगे, लेकिन सरोवर मानी तालाब अगर गहरा बहुत है तो नाव की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जलयान छोटा पूरा होना चाहिए, उससे उसको आधार मान करके पार किया जाता है। जैसे बेरो एरो आदि होते हैं ना, उस तरह का आधार बनता है गांव में। लेकिन यह बात कहना उचित नहीं है। यह नाव सामान्य नाव नहीं है, राम कथा रूपी नाव है। याद रखना, राम कथा रूपी नाव भले ही नाव न रहे, लेकिन राम कथा सरोवर तो बनके तैयार होगा। और भव सरोवर को समाप्त करने के लिए राम कथा सरोवर की आवश्यकता पड़ेगी। भव सरोवर को समाप्त करिए, राम कथा सरोवर, क्योंकि राम कथा भी एक सरोवर है। बोलो, रामचरितमानस क्या है? सरोवर है। आपका वो सरोवर है। हाँ, प्रमाण क्या है कि सरोवर? इसमें सीताराम की भक्ति का जल भरा हुआ है। बोलो, किसका जल भरा हुआ है? श्री सीताराम जी की भक्ति का जल भरा हुआ है इस सरोवर में। और सही बात तो यह है कि चाहे जितनी ऊंचाई पर तुम क्यों ना हो जाओ, चाहे जितनी उपलब्धियां हासिल क्यों ना कर लो, और चाहे जितना सम्मान क्यों ना ले लो, लेकिन राम कथा रूपी जल में तो नहाना ही पड़ेगा। जल से दूर नहीं हो पाओगे प्यारे। जैसे एक हाथी होता है ना, हाथी, पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान हाथी को मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? हाथी को लोग क्या मानते हैं? गणेश जी मानते हैं। गांव में जाता है और जानवर पहुंचे, किसी की आरती होती क्या? लेकिन हाथी जब प्रवेश करता है तो भगवान गणेश समझ करके सब आरती करने लगते हैं। गणेश जी आए। तो पशु संस्कृति में सबसे ज्यादा सम्मान पाता है तो हाथी। अच्छा, सबसे ज्यादा ऊंचा कौन होता है? बोलो, हाथी। मोटा कौन होता है? हाथी। वजनदार कौन होता है? हाथी। हर प्रकार से वजन में भी ज्यादा, ऊंचाई में भी ज्यादा, सम्मान में भी ज्यादा, और खाता भी ज्यादा। बड़े बड़े पीपल हजम कर गया, क्यों भाई? फिर भी तृप्त नहीं हुआ। करता है ना बड़े बड़े पीपल हजम, बड़े बड़े बरगद, पीपल, पता नहीं क्या क्या बड़े बड़े वृक्षों को खा डाला हाथी ने। सावधान। लेकिन हाथी भी एक दिन मुक्ति चाहता है, मौत से बचना चाहता है, और कहता है मौत यदि आए तो मेरी मुक्ति हो जावे, और नहीं तो मौत मत देना, मौत मत देना। वो भी मौत से डरता है। आप कहोगे महाराज कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूं, बस तुम तो सुनते रहो, रहस्य समझ में आने वाला है, अभी निचोड़ निकलने वाला है। तुलसीदास जी ने कहा कि जैसे हाथी सम्मान पाता है, बहुत ऊंचा होता है, वजनदार होता है, सब कुछ है उसके जीवन में, लेकिन सम्मान पाने के बाद भी सुखानुभूति महसूस नहीं करता है, क्योंकि महावती के बंधन में बंधता है। जंगल के हाथी की कोई पूजा नहीं करता है। कोई जंगल में हाथी की पूजा करने जाता है क्या? जल्दी बोलो। लेकिन गांव में जब हाथी आता है तो उसकी पूजा होती है।
क्यों? गांव के लोग भले ही पूजा करके सुखानुभूत महसूस करें, लेकिन हाथी पूजा भी होती है, स्तुति भी गाई जाती है, लेकिन सुखानुभूत महसूस नहीं करता है, क्योंकि वो महावती के बंधन में बंध गया है, अंकुश उसके हाथ में है, और जब बंधता है तो जंजीरों से बांध दिया जाता है। बांध दिया जाता कि नहीं? लेकिन हाथी की पूजा हो भले ही ना हो, लेकिन उसे सुख जंगल में ही मिलता है जब वो स्वतंत्र विचरण करता है। इसलिए हाथी गांव में पूजा कराने के सुख को लेके नहीं प्रवेश करता है, वो मजबूरी में प्रवेश करता है। पूजा हो चाहे ना हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से विचरण करता रहूं, जंगल में आनंद मिलता रहे, उसी में उसका सुख है, इसलिए वो जंगल को छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि एक दिन ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो फिर हाथी जंगल छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है। क्यों भाई, हो जाता है कि नहीं? जब जंगल में आग लग जाए तो हाथी क्या करेगा? फिर जंगल ही में रहेगा क्या? क्योंकि मौत से डरता है तो भागेगा वो जंगल छोड़ के। कब? आग लगने पर भागेगा। यह है हाथी की बात, पशु संस्कृति में जन्म लेने वाले हाथी की। लेकिन याद रखना, प्रत्येक मनुष्य के साथ हाथी है। वो हाथी कौन है? मन रूपी हाथी। बोलो, तुम जितने बैठे हो संसार में, जितने प्राणी हैं, सबके पास मन है कि नहीं? और संतों के मत से, कबीरदास के मत से, तुलसी के मत से ये मन रूपी हाथी, मन को हाथी कहा गया है। क्या कहा गया? मन मतंग माने नहीं। मन मतंग, तो मन मतंग, मतंग मानी हाथी, मन रूपी हाथी। लेकिन तुलसीदास जी भी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई। मन करी, मन रूपी हाथी, ये मन रूपी हाथी हमारा आनंद ले रहा है कहां? गृहस्थी रूपी जंगल में। बोलो भाई, ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में। आप कहो महाराज गृहस्थी को जंगल कह रहे हो? जंगल में बड़े बड़े पहाड़ वृक्ष हुआ करते हैं, लेकिन गृहस्थी को जंगल से कैसे जोड़ा जा रहा है? ग्रह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। बोलो भाई, समस्याओं के बड़े बड़े पहाड़ गृहस्थी रूपी जंगल में है कि नहीं? जंगल के पहाड़ तो ढह जाते हैं, लेकिन समस्याओं के पहाड़ कभी नष्ट नहीं होते हैं। स्वयं नष्ट होना पड़ता है, लेकिन समस्याओं के पहाड़ नष्ट नहीं होते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये हमारा मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल में आनंद ले रहा है। लेकिन प्यारे, समस्याएं भी आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा। क्यों? समस्याएं आ रही हैं, फिर भी घर को नहीं छोड़ रहा है। बहुत से लोग आते हैं समस्या लेके महात्माओं के पास, महाराज हाँ क्या बात है? बोलो, बहुत परेशान है। क्या बात है परेशान? किससे हो परेशान? पुलिस में जाके शिकायत करो ना, परेशान हो। बेटे से परेशान है, बेटे की कौन शिकायत करे? पड़ोसी से हो तो शिकायत करेंगे, लेकिन जब बेटे से परेशान है तो कैसे शिकायत? बेटा ही है, पुलिस पकड़ेगी, डंडा मारेगी। क्यों? हो सकता है कि ज्यादा बड़ा अपराध बन जाए तो सजा भी हो जाए, जेल में रहे। कैसे जाएगा? बेटा है। महात्मा के पास आएंगे, अच्छा तो क्या चाहते हो? कोई उपाय बताओ, कष्ट दूर हो जाए, बेटे से परेशान। देखो भाई, मैं तो यही कहूंगा कि कष्ट दूर हो जाएगा, तुम तो मेरे साथ चित्रकूट चलो। फ्री में भोजन, फ्री में रहना। बीमार हो जाओगे तो औषधालय भी चलता है, जैसे शरद ने अभी घोषणा की ना, हजारों लोगों का नित्य भोजन होता है। मरीजों की आयुर्वेदिक की पद्धति से निशुल्क उपचार होता है, निशुल्क। और गौ सेवा और निशुल्क आवासीय व्यवस्था, सब कुछ निशुल्क है आश्रम में। जो तुम लोग देते हो सब आश्रम की सेवा में ही तो लग जाते हो। कहे महाराज चित्रकूट नहीं, फिर आप तो बेटे को बुला लो और उसे समझा दो। और बेटे को आप बुला के समझा देंगे तो हमें विश्वास है कि आपकी बात समझ में आएगी उसे।
हमने कहा कि हम बेटे एटे को नहीं बुलाएंगे, उसको कथा में आना हो तो आ जाए, सुन ले, हम स्पेशल ना बुलाएंगे। हम तो तुम्हें समझा रहे हैं, तुम समझ लो, मेरे साथ चलो। फिर कहता है महाराज एक दिन का मौका दे दो। हाँ ले ले एक दिन का मौका। दूसरे दिन आया, क्या समझा, चलोगे? बोले महाराज रात भर यही सोचा, अपना ही तो है, अगर गालियां भी देता तो कोई बात नहीं। बोलो ये मन रूपी हाथी गृहस्थी रूपी जंगल का त्याग करना चाहता है क्या? नहीं करना चाहता है। लेकिन जिस दिन गृहस्थी रूपी जंगल में वासना की आग लग जाएगी, उस दिन मजबूर हो जाओगे घर छोड़ने के लिए। बोलो हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? मजबूर हो जाओगे छोड़ने के लिए। मैं सत्य कहता हूं, क्योंकि वासना की आंधी जब चलती है तो आग प्रचंड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? और इतनी प्रचंड आग हो जाती है, इतनी प्रचंड आग हो जाती है कि उसको बुझाने पर भी वो नहीं बुझती है, चाहे फायर ब्रिगेड बुला लो। लेकिन फिर क्या होता है, उस आग से बचने के लिए तुम्हें उस आग का त्याग करना पड़ता है। और केवल आग के त्याग से ही काम नहीं चलेगा। आप जिधर भागोगे अगर उधर आग, फिर जिधर भागो उधर आग, पूरब में आग, पश्चिम में आग, उत्तर में आग, दक्षिण में आग, तो फिर कैसे भागो, कहां भागोगे, कैसे बचोगे? फिर इसके लिए जल की तलाश करोगे। किसकी तलाश करोगे? जल की तलाश। तो सावधान। वो हाथी भी कहता है प्रभु मुझे बचाओ। तो भगवान ने कहा कैसे बचोगे? चारों तरफ आग है, कहा भाग रहे हैं लेकिन आग के कारण निकल नहीं पा रहे हैं, चारों तरफ आग है, तो कैसे बचोगे? कहा प्रभु कृपा करके एक जंगल में सरोवर तैयार कर दीजिए। अगर इस हाथी को सरोवर मिल जाएगा तो निश्चित रूप से हाथी का अस्तित्व बच जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि जब समस्याओं के जंगल में वासना की आग लगेगी तो उस समय बचने का, मन रूपी हाथी के बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। केवल यही उपाय होगा कि राम कथा रूपी सरोवर में अगर मन रूपी हाथी स्नान कर लेगा तो इन समस्याओं से बच जाएगा, वासना की आग से बच जाएगा और उसे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। मुक्ति और भक्ति दोनों। इसलिए मन करी विषय अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। जो राम कथा रूपी सरोवर में स्नान कर लेगा उसका कल्याण हो जाएगा। भक्तों ने कहा महाराज ऐसा है कि व्यस्तता ज्यादा है और कथा सुनने की फुर्सत नहीं, रामायण भी साथ लेके चलें, पढ़ें तो पढ़ने की फुर्सत नहीं। आप तो ऐसा उपाय बताओ कि काम भी करते रहें और उद्धार भी हो जाए, ऐसा उपाय बताओ। तब तुलसीदास जी ने कहा ऐसा भी उपाय है। क्या उपाय है? नाम लेत। अब नाम का सहारा ले लो। किसका सहारा ले लो? नाम का। किसके नाम का? भगवान के नाम का। अच्छा भाई चलते रहो और मुख से राम का नाम लेते रहो, कोई दिक्कत है? किसान हो, खेत में काम करो, वाणी से क्या करोगे? गुटखा चबाएंगे, तमाकू चबाएंगे, थोड़ा टाइम मिलेगा तो सिगरेट पिएंगे, बीड़ी। एक बात बताओ, गुटखा तुम गधा को एक आध बार खिला के बताओ, हजारों रुपया हम आपको देंगे, हजारों रुपया जितना मांगोगे उतना देंगे, जबरदस्ती करके खिलाओ उसको गुटखा। वो खाता है क्या? बोलो जल्दी। आपने कहा नहीं खाएगा। गुटखा गधा भी नहीं खाता है? गुटखा मानी तमाकू का गुटखा, जो कई मादक पदार्थों से संयुक्त होता है ना गुटखा, उसकी बात कर रहा हूं, रामायण के गुटखे की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं गलत सलत समझ जाओ। अच्छा बोलो, वो नहीं खाएगा? जरा बीड़ी पिला के दिखाओ थोड़ा सा, थोड़ा एक
थोड़ा सा थोड़ा सा। गधा नहीं पिएगा, बीड़ी पिएगा? ना गधा बीड़ी पी रहा है, ना गधा गुटखा खा रहा है, लेकिन तुम लोग गधा से बदतर हो रहे हो, हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो? इन पशु पक्षियों से शिक्षा ले लो, पशु पक्षियों से, कि हम क्या कर रहे हैं मनुष्य होकर के, क्यों अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं? शराब पी रहे हैं। शराब जरा पिला के बताओ किसी पशु को, किसी पक्षी को शराब पिला के बताओ। मनुष्य होकर के जो काम पशु पक्षी नहीं कर सकते वो तुम कर रहे हो। बोलो धिक्कारना पड़ेगा कि नहीं? धिक्कारना पड़ेगा। इसलिए परिवर्तन करना चाहिए। ये नहीं कि महाराज अब तो हो ही चुका है, अब तो कोई बात ही नहीं, अब वो तो एक बार तो 100 बार नहीं, गलत। महर्षि वाल्मीकि रत्नाकर डाकू थे, लेकिन महर्षि वाल्मीकि हो गए। बोलो परिवर्तन करने पर हुए कि नहीं? श्रेष्ठ महात्मा, संसार को परमात्मा रास्ता बताता है, वाल्मीकि जी ने तो परमात्मा को रास्ता बताया है। बताया कि नहीं बताया? कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, अद्वितीय परिवर्तन हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं परिवर्तन करो। एक ही उपाय है, काम करिए। आप हाथों से काम करिए, आंखों से देखिए, कानों से सुनिए, लेकिन मुख से फालतू की बकवास मत करिए। काम करते करते राम जपते रहिए, काम करते करते राम जपते रहिए। देखो उद्धार होता है कि नहीं होता है। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गांव में हो जाएगा, गांव में उद्धार। काशी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? जहां शिव है वही काशी है। जहां राम का नाम लिया जाता है वहां शिव उपस्थित होते हैं, और जहां शिव उपस्थित हो जाते हैं वहीं काशी बन जाता है प्यारे। इसलिए मुक्ति अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं। मुक्ति अवश्य होगी। काशी गांव को क्यों नहीं बना रहे हो? अपने गांव को काशी बनाओ। राम कथा जिस गांव में होती है, राम का नाम जिनके लोगों के द्वारा लिया जाता है, उनका घर, उनका गांव काशी बन जाता है। बोलो बन जाता है काशी की नहीं? क्योंकि विश्वनाथ वहां उपस्थित हो जाते हैं, विश्वनाथ सदा रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा, मैं काशी विश्वनाथ भगवान को साक्षी करके कह रहा हूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, और करहो विचार सुजन मन बाही। नाम लो, राम का नाम जिह्वा पर, राम की कथा कानों से सुनो। जहां सुनोगे, जहां बोलोगे, वहीं काशी हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। इसलिए तीर्थों में जाते हो, जाना चाहिए। तीर्थों में जाना धर्म है, ये परंपरा है, इसका निर्वाह होना चाहिए। लेकिन प्यारे, माँ बाप बूढ़े हैं, तुमने तीर्थ भेज दिया, सोचा कि माँ बाप की तरह बूढ़े हम हो जाएंगे तो हम भी जाएंगे तीर्थ, हमारे बेटे हमें भेजेंगे, ये भाव रहता है। लेकिन प्यारे, हर तीर्थ तुम्हारे पास हर पल हो, हर क्षण हो, ऐसा उपाय क्यों नहीं सोच रहे हो? ऐसा उपाय एक ही है। 2 वेर द्वारिका त्रिवेणी जाय, 3 वेर 4 वेर जाय गंग अंगहु नहाएते, 5 वेर गयानाथ, 6 वेर नैमिषारण्य, 7 सुमेरु 7 वेर पग ध्याएते। लेकिन जेते फल होत कोट तीर्थ स्नान किए, तेते फल होत एक राम नाम गाएते, तेते फल होते एक राम नाम गाएते। इसलिए नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, जाओ कथा सुनते रहना और वाणी से राम का नाम लेते रहना। जहां भी ऐसी स्थिति जुड़ेगी वहीं काशी विश्वनाथ प्रकट हो जाएंगे। तो बोलो उपाय सरल हो गया कि नहीं हो गया?
हो गया उपाय सरल। इसी प्रकार से सती को मुक्ति मिल रही है, क्योंकि सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा। सती को भी ऐसी मुक्ति मिली। लेकिन प्यारे, वही सती पार्वती बन के अवतरित हुई। जब सती पार्वती बन के अवतरित हुई तो भगवान शिवपति के रूप में मिले। भगवान शिवपति के रूप में मिले